गुड मॉर्निंग। और लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी आप से और भी ज़्यादा घर के अंदर रह करके और तल्लीनता के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पिछला लेक्चर कूलॉम के नियम पर बल और उससे संबंधित न्यूमेरिकल केस आप देख रहे थे। तो तीन कणों के निकाय से रेखीय संतुलन की बातें पिछले लेक्चर में बताई गई। अब अगर तीन कण से ज़्यादा हैं तो चतुर्भुज पे रखे जा सकते हैं, पंचभुज पे रखे जा सकते हैं या खष्टभुज पे रखे जा सकते हैं। तो उनसे जुड़े प्रश्नों को आज देखा जाए। अब ये प्रश्न आपके सामने है जो किसी भी बोर्ड के लिए आपका रिपीटेड है ही प्रश्न और एज इट इज फॉर्म में, और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए समय बचाने का काम करता है अगर कंक्लूजन ध्यान में है तो। अदरवाइज ये सारी चीजें आपका समय खाएंगी जब आप एग्जाम में करने जाओगे। तो ये वर्ग है, वर्ग के शीर्ष पर चार समान आवेश रखे गए हैं, इन आवेशों का मान Q है। तो किसी भी वर्ग में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में दिया गया शीर्ष B पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। तो क्या प्रश्न समझ में आई? अब आप देखो, ये वर्ग है, चार शीर्ष है और चारों शीर्ष पर समान आवेश है। तो किसी कण पर n की संख्या यहां कितनी है? 4। तो किसी कण पर बल की संख्या कितनी होगी? n-1, जो अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा। तो n-1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 = 3। यानी शीर्ष B पर जो कण रखा गया है इस पर 3 बल लगेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि इस B शीर्ष पर रखे कण पर इस Q की वजह से जो शीर्ष A पर है बल F1 है। अब ये एक ही जिस दिशा में आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, तो इस आवेश के कारण बल F1 है। उसी तरह से D शीर्ष पर जो आवेश रखा गया है इसके कारण लगने वाला बल इस रेखा के अनुदिश F2 होगा। और तीसरा बल होगा जो ये लगाएगा। अब C शीर्ष पर रखे आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा? F3 होगा। तो तीन बल हैं जिसमें F1 और F2 एक दूसरे के लंबवत है और F3 इन दोनों के बीच से सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब F1, F2, F3 का पहले परिमाण निकाला जाए। दिशा तो इस चित्र में प्रदर्शित है। तो बल F1 का परिमाण कूलॉम के नियम से K Q1 Q2 यानी दोनों का मान Q है डिवाइडेड बाय R²। तो K Q² डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है? जो भुजा की लंबाई है, A²। और इसे थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया जाए? F। उसी तरह से F2, तो F2 यहां दर्शाया गया है D और B के बीच लगने वाला बल, तो भुजा की लंबाई A ही होगी क्योंकि ये वर्ग है। तो ये भी K Q डिवाइडेड बाय R² विच इज इक्वल टू K Q² डिवाइडेड बाय A²। और ये भी F के बराबर है, जिसे भी क्या कर दिया गया? F। अब F3 का परिमाण निकाल लो। तो K Q² डिवाइडेड बाय, अब ये विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई इन दोनों के बीच कितनी है? √2 टाइम्स ऑफ साइड, यानी भुजा की लंबाई का √2 गुना। तो K Q² और इसे का √2 A², तो ये कितना हो गया? K Q² डिवाइडेड बाय 2A²। अब K Q² डिवाइडेड बाय A² के F मान चुके हो, तो इसे क्या लिख सकते हो? F/2। अब जरा देखो कि F1 और F2 एक दूसरे के लंबवत है। तो सदिश योग के नियम से जब इन दोनों को जोड़ा F1 और F2 को 90 डिग्री पर, तो ये दिनों ध्यान में हो, तो सदिश योग आपका ये कहता है बल F बराबर F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, दोनों कोण के बीच लगने वाला बल। अब जब ये 90 डिग्री कोण है
तो 90 डिग्री cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो F1 की जगह f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो मान कितना होगा √2f के बराबर होगा, और ये कोण कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब जिधर दिशा F1 और F2 के योग की है वही दिशा F3 की है। इसका मतलब बल F3 और √2f एक ही रेखा में है, यानी cos 0 = 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सीधे जोड़ दो, तो B शीर्ष पर जो कण स्थित है उस पर लगने वाला परिणामी बल, ये परिणामी बल होगा F3 + √2f। तो F3 का मान है f/2 और ये है √2f, तो f कॉमन ले लो, तो 1 + 2 √2 / 2, और f की वैल्यू रख दो, तो q² / a² ब्रैकेट में 1 + 2 √2 / 2। अब अगर ये आपको कंक्लूजन याद है तो परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये निष्कर्ष आपके दिमाग में होना चाहिए। ये हमारा केस है, और बोर्ड में एज इट इज है, तो वहां अच्छे और साफ सुंदर अक्षरों में कितना जल्दी लिख सकते हो समय का अनुमान है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट केस आगे देखते हैं। अब समान परिमाण के आवेश की जगह उदासीन कण जिसका द्रव्यमान दिया हो, तो यही प्रश्न सीधे गुरुत्वाकर्षण से हो जाएगा। तो इस ज्यामितीय आकार प्रश्न न केवल आवेश के लिए हैं, गुरुत्वाकर्षण से द्रव्यमान के लिए हैं। एज इट इज, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मान के चलो कि आप गुरुत्वाकर्षण भी साथ साथ पढ़ रहे हो। अब जरा इन चित्रों को ध्यान से देखो। पहले आपने 3 कणों के निकाय की बात करी। अब पहला फिगर मैं ये बता रहा हूं, ये कण है Q, ये कण है Q, और ये इस रेखा का मध्य बिंदु है। यहां पे तीसरा आवेश रख दिया Q, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो इस पर परिणामी बल क्या हो गया, ये देखना है। अब जिस बल से ये प्रतिकर्षित करेगा उसी बल से ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होंगे। ये अगर डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस अगर d है, तो इस मध्य बिंदु पर रखने वाले आवेश पर परिणामी बल क्या होगा 0। उसी तरह से अब 3 से अगर 4 बढ़ो, ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और इनकी भुजाएं A है। अब एक आवेश Q यहां रखा गया है, एक आवेश Q यहां रखा गया है, एक आवेश Q यहां रखा गया है। अब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। इसके केंद्रक पर, ये केंद्रक है बिंदु O, और बिंदु O क्या है केंद्रक। इस पर आवेश Q रख दिया, तो इस आवेश Q पर लगने वाला बल कितना होगा। अब ये आवेश इसको नीचे की ओर बल लगाएगा, ये आवेश इसको इधर की ओर बल लगाएगा, और ये आवेश इसको इधर की ओर बल लगाएगा। तो याद करो आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन के गति में आपने पढ़ा लेमिस थ्योरम। अगर कोई बिंदु है, इस पर 3 बल लगते हैं और तीनों के बीच
कोण अगर बराबर है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब ये लैमिस थ्योरम यानी न्यूटन के गतिकीय नियम से पूछा गया है कि एक ही कण पर 3 बराबर बल लग रहे हैं, इनके बीच कोण 120 डिग्री है, तो इस कण पर आरोपित परिणामी बल कितना होगा? तो इस कण पर परिणामी बल शून्य। अतः इस कण पर लगने वाला परिणामी बल केंद्रक पर स्थित आवेश पर आरोपित बल का मान कितना हो गया? 0। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? अब एक लाइन में अगर बता दें, यही शॉर्टकट का काम करेगा कि कोई भी आपकी मतलब चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खसभुज हो, अगर शीर्ष पर समान आवेश है, जैसे ये 3 त्रिभुज है तो 3 शीर्ष है, इन तीनों शीर्ष पर समान आवेश है, तो उसके केंद्र पर चाहे जो भी आवेश रख दो, उस पर परिणामी बल क्या होगा? 0। परिणामी बल क्या होगा? 0। तो ये पहला, ये एक रेखा में थे, ये दोनों आवेश थे और ये इसका केंद्रीय है, इस पर चाहे जो आवेश रखा गया परिणामी बल 0। तो इसी तरह से अगर चतुर्भुज की बात की जाए, अब यहां चतुर्भुज बना दिया जाए और इधर आवेश Q है, इधर आवेश Q है, इधर आवेश Q है, इधर आवेश Q है, ये इसका केंद्र है। तो इस केंद्र पर परिणामी बल, अगर आवेश Q रखा गया है तो इस पर लगने वाला परिणामी बल, तो आप शॉर्टकट यूज करें। ये भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, 5 आवेश होंगे, चारों शीर्ष पर आवेश का मान बराबर है, तो इसके केंद्र पर हम चाहे जो आवेश रख दें, इस पर परिणामी बल क्या होगा? 0। किस पर? Q आवेश पर। कितना हो गया? 0। अब उसी तरह से अगर ये खष्टभुज है, क्या है? खष्टभुज है। अब इसके 6 शीर्ष हैं, यहां आवेश Q, 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 तो ये इसका केंद्रक है। अगर इस पर आवेश Q रख दिया जाए तो Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? 0। तो Q आवेश पर परिणामी बल का मान क्या होगा? 0। तो ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस है, और चारों यही सिखाते हैं। ये किसी भी बोर्ड की बात करें या प्रवेश परीक्षा संबंधी प्रश्नों की बात करें, सबके लिए शॉर्टकट का काम करता है। यानी एक लाइन में आपको ध्यान रखना है, चाहे गुरुत्वाकर्षण से, चाहे स्थिर विद्युत से हो, और चाहे आपका चुंबकत्व से हो, किसी भी शीर्ष पर अगर समान आवेश है तो उसके केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? 0। तो अभी उसको लिखते हैं। क्या इनको मिटा दिया जाए या पहले लिख लिया जाए? किसी भी, अब ध्यान क्या देना है, किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर यदि समान आवेश हैं, समान जब कहो तो परिमाण में भी समान होना चाहिए और प्रकृति से भी समान होना चाहिए, समान आवेश हो, तो केंद्र यानी केंद्रक पर रखे आवेश पर
बल का मान क्या होगा? शून्य। ये सभी हमें इसी की ओर इशारा करते हैं और ये शॉर्टकट का काम करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खस भुस्य है, इसे सोचें और उत्तर देने की कोशिश करें। और ये पूछा गया प्रश्न है आपका, ये समखष्टभुज है, इधर आवेश Q है, इधर आवेश Q है, इधर भी आवेश Q है, इधर आवेश Q है और इधर आवेश Q है, और ये केंद्र है, इस केंद्र पर आवेश स्मॉल q है, और ये वर्टेक्स है, A शीर्ष है, B C D E और F दर्शाए गए चित्र में केंद्र O पर रखे आवेश Q पर परिणामी बल तथा उसकी दिशा। तो जो प्रश्न था आपका कि खष्टभुज के, ध्यान से देखें, खष्टभुज के 6 शीर्ष हैं लेकिन केवल 5 शीर्ष पर आवेश है। इधर Q है, इधर Q है, इधर Q है, इधर Q है, इधर Q है। 6वें शीर्ष जो शीर्ष B पर आवेश नहीं है, इसका मतलब केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? तो आप देखें कि O से D की तरफ ये Q इस स्मॉल q को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या है? फिर D शीर्ष पर जो आवेश है उस Q को इधर प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात O से D की दिशा में लगने वाला बल बराबर है O से A की दिशा में लगने वाले बल के परिमाण, लेकिन दिशा विपरीत है। तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इन दोनों की वजह से परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। ठीक वही बात होगी जब O से F की ओर देखोगे, तो ये Q कैपिटल Q स्मॉल q को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये कैपिटल Q इस स्मॉल q को इधर प्रतिकर्षित करेगा। परिणाम स्वरूप दोनों बल विपरीत दिशा में होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि बल जो O से F की तरफ लग रहा है ये बराबर होगा बल F जो O से C की तरफ लग रहा है, जो परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, अतः ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप जो शीर्ष E पर आवेश है इसकी वजह से B की तरफ बल लगेगा और इस बल का मान होगा K Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। लेकिन B शीर्ष पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी विपरीत दिशा में कोई बल नहीं होगा, अतः इस बल का मर्डर करने वाला कोई नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। 4 पहले ही कैंसिल हो जा चुके हैं, अतः परिणामी बल का परिमाण K Q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, क्योंकि इस खष्टभुज की भुजा A है तो E से O की दूरी भी A के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे जहां प्रत्येक की भुजा A होगी। ये ज्योमेट्री से, और परिणामी बल की दिशा
ओ से बी की ओर। कुछ बात समझ में आई? अब अगला प्रश्न देखें। अब ये किसी भी वो मतलब आपके प्रतियोगी परीक्षा का रिपीटेड प्रश्न है, किसी भी क्वांटिटी के लिए कई चैप्टर मिलेगा, तो ये मैथमेटिकल टूल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे चित्र भी बना दिया हूं, प्रश्न भी लिख दिया हूं। ये एक्स अक्ष है, तो प्रश्न ये है कि यदि एक्स अक्ष पर x बराबर 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, इस 0 मीटर का मतलब मूल बिंदु पर है, 4 मीटर और अनंत की दूरी पर q कूलम के आवेश स्थित हैं, तो मूल बिंदु पर स्थित आवेश पर बल का परिमाण क्या होगा? मूल बिंदु पर आवेश का मान बताना है। तो आप जान रहे हो कि इस मूल बिंदु पर आवेश चाहिए, तो इसको छोड़ दो, बाकी सभी आवेश के कारण होगा। तो ये जो पहला आवेश Q है, ये बल आरोपित करेगा कूलाम के नियम से, तो मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल, ये मूल बिंदु है, तो ये F1 की दिशा प्रतिकर्षण है, इसलिए बाईं ओर होगा, तो मान लो F1 है। उसी दिशा में F2 लगेगा, उसी दिशा में F3 लगेगा, इस तरह से अनंत तक बल लगते चले जाएंगे। तो हम F1, F2, F3, F4 सबकी वैल्यू निकाल लें, तो कूलाम के नियम से F1 कितना हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो 1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से F2 कितना होगा? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, तो 2 का होल स्क्वायर। और थर्ड आवेश है F3, तो KQ स्क्वायर, अब डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, तो 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से अनंत तक जुड़े। याद है ये सारे के सारे बल एक ही दिशा में है, अतः परिणामी बल सदिश योग के नियम से क्या हो जाएगा? बल F बराबर सदिश F1 प्लस सदिश F2 प्लस सदिश F3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। अब इन सब का मान रख दो, तो KQ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, और यही प्रक्रिया जारी रहेगी कहां तक? अनंत तक। क्या ये बात समझ में आई? तो इसके